नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। प्रारंभ करेंगे बिहार में घटित उस घटना से जिस घटना ने पूरे बिहार भर के शिक्षक शिक्षिकाओं में खौफ उत्पन्न कर दिया है। हम बात कर रहे हैं पटना दियारा क्षेत्र में ड्यूटी हेतु जाने के क्रम में गंगा नदी पार करते हुए शिक्षक अविनाश का पैर फिसल जाने के कारण गंगा नदी में बह करके मौत हो जाती है। 48 घंटा इस घटना की बीत चुके हैं, लेकिन अब तक बिहार सरकार के एसडीआरएफ टीम के द्वारा शिक्षक अविनाश के बॉडी का पता नहीं लगाया जा चुका है, जो एक बहुत ही बड़ा नाकामीपन है, नकारापन है, असफलता है। वहीं इस घटनाक्रम को लेकर के पूरे 48 घंटे तक शिक्षक शिक्षिकाएं आंदोलनरत दिखे। उन्होंने 2 दिनों से विद्यालय संचालन को प्रभावित किया, विद्यालय संचालन बाधित रहे और यह लाजमी भी है, क्योंकि आज शिक्षक अविनाश के साथ घटना घटी है तो कल किसी और के साथ घटना घट सकती है। शासन प्रशासन बिल्कुल ही लापरवाह दिख रही है। संघ संगठन के द्वारा शिक्षक अविनाश के परिजनों को मुआवजा दिलाने हेतु सरकार से मांग की जा रही है, विभाग से मांग की जा रही है एवं इस प्रकार की घटनाएं जहां कहीं भी घटित होगी उसे लेकर के सरकार और विभाग को सतर्कता बरतने एवं घटना हो जाने के उपरांत परिजनों, परिवारजनों, स्वजनों को सहयोग राशि प्रदान करने की मांग की जा रही है। शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा दियारा क्षेत्र के जिला अधिकारियों को विद्यालय बंद और चालू रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे स्वयं निर्णय ले कि दियारा क्षेत्र के कहां के विद्यालय, किस क्षेत्र के विद्यालय अधिक प्रभावित है तो उन्हें बंद करना है और कहां के विद्यालयों को खुला रखना है। बात करें हम यदि पूरे बिहार सहित भारतवर्ष के सभी कर्मचारियों के हितों में जो मांगे की जा रही थी और वे वर्षों से आंदोलनरत हैं, पुरानी पेंशन योजना उसके जगह पर यूपीएस ला करके अर्थात यूनिफाइड पेंशन स्कीम ला करके केंद्र सरकार ने बिहार सहित पूरे भारतवर्ष के राज्य कर्मियों को एक लॉलीपॉप थमा दिया है, जिसे लेकर के राज्य कर्मी खासे नाराज हैं। वे सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे हैं, एक्स हैंडल पर कैंपेन चला रहे हैं एवं सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो उनकी मांगे हैं पुरानी पेंशन योजना की उसे यथावत लागू किया जाए। उसके एवज में न तो वे एनपीएस बर्दाश्त कर सकते हैं, न ही वे यूपीएस स्वीकार कर सकते हैं। यदि हम बात करें सक्षमता परीक्षा फेज 1 का, क्षमता परीक्षा फेज 1 की काउंसलिंग चल रहे हैं। अब इसमें शिक्षक शिक्षिकाओं के ऊपर काफी बड़ा खतरा मंडराने लगा है। वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका विषय विसंगति रहा है, उन शिक्षक शिक्षिकाओं पर कानूनी कार्रवाई किए जा रहे हैं। विषय विसंगति को लेकर के मधुबनी जिला के 4 शिक्षक शिक्षिकाओं पर कार्रवाई हुई है। चूंकि विषय विसंगति को लेकर के टीआर 1 टीआर 2 के भी शिक्षक शिक्षिकाओं को लगातार छांटे जा रहे हैं, जबकि जो नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं का विषय विसंगति मिल रहा है वह हैरान कर देने वाली बात है। कोई बी फार्मा करके 6 to 8 का मैथ का शिक्षक बना है, तो कोई बीबीए करके 6 to 8 का सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बना है, तो कोई 1 to 5 में रहते हुए और 6 to 8 का क्षमता परीक्षा दे करके काउंसलिंग कराने हेतु उपस्थित हो चुका है, तो कोई शारीरिक शिक्षक बनने की योग्यता न होने के बावजूद भी वे वर्षों से शारीरिक शिक्षक बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यह शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा जानबूझ करके बरती गई अनियमितता का प्रतीत होता है। तो इस वजह से शिक्षा विभाग के द्वारा जिन भी नियोजन इकाइयों के माध्यम से उनका नियोजन हुआ है, उन नियोजन इकाइयों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि इन शिक्षक शिक्षिकाओं का नियुक्ति रद्द किया जाए। इनसे अब तक जितने भी वेतन उठाए हैं, जिन जिन मदों में इन पर खर्च हुआ है, वो सारे ब्याज सहित वसूल किया जाए एवं इन पर एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई किया जाए। तो क्षमता परीक्षा फेज 1 में यदि आप काउंसलिंग हेतु सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आप स्वयं पहले आश्वस्त हो लें कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है अथवा नहीं है, जो विषय का जिस ग्रेड का आप शिक्षक या शिक्षिका हैं, जो उस हेतु योग्यता निर्धारित किया गया है, आप योग्यता धारण करते हैं अथवा नहीं है, अन्यथा की स्थिति में आप बुरी तरह से फंस जाएंगे। बात करें क्षमता परीक्षा फेज 2 का, फेज 2 की परीक्षा आयोजित की जा रही है बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से। 2 दिन परीक्षा आयोजित हो चुके हैं और 2 दिन शेष हैं, तो उम्मीद करते हैं किसी प्रकार से शांतिमय तरीके से परीक्षा आयोजित हो चुकेंगे। एवं जो खबरें निकल करके आ रही है, जिस प्रकार से विभिन्न सेंटरों से परीक्षा देने के उपरांत जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, कुछ का जो अनुभव है वो थोड़ा बुरा है, कुछ का अनुभव बेहद अच्छा है। कुल मिलाकर के यदि बात किया जाए तो क्षमता परीक्षा फेज 2 के प्रश्नोत्तरी जो हैं वे सरल हैं, सहज हैं, टीचर फ्रेंडली हैं और इसमें कहीं से भी कुछ ऐसा नहीं है कोई कि वो पास नहीं करेंगे, वो क्वालिफाई नहीं करेंगे। रिजल्ट आपको 90% प्लस क्षमता परीक्षा फेज 2 में भी देखने को मिलेंगे।
बात करें टीआरई 3.0 का, तो अभी परिणाम आने में काफी विलंब हो सकेंगे। पूरा सितंबर आपको इंतजार करना पड़ सकेगा। वहीं दूसरी तरफ आंसर की लगातार मांग की जा रही है, लेकिन बीपीएससी आयोग इसमें लापरवाही बरत रही है, आंसर की देने में कोताही बरत रही है, जिसे लेकर के एक हैंडल पर लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा कैंपेन भी चलाए जा रहे हैं। और शिक्षा विभाग को चाहिए कि यथाशीघ्र आंसर की जारी कर परिणाम घोषित होने से पूर्व की सारी प्रक्रियाएं संपन्न करा ली जाए। लेकिन लापरवाहियां बरती जा रही है, तो कहीं ना कहीं आशंकाएं भी शिक्षक अभ्यर्थियों की बढ़ती जा रही है। यदि बात करें हम ट्रांसफर पोस्टिंग का, तो ट्रांसफर पोस्टिंग की जो नई पॉलिसी है वो लगभग बनकर के तैयार हो चुका है, लेकिन इसमें एक नया जो मोड़ दिखते हुए मिल रहा है शिक्षा विभाग का। अब यह जो प्लानिंग है उसमें क्षमता परीक्षा फेज 1, क्षमता परीक्षा फेज 2 और टीआरई 3.0 इनसे जो उत्तीर्ण शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उन सभी का पहले पोस्टिंग करा लिया जाएगा उनके मनचाहा स्थानों पर। उसके उपरांत ही पूर्व के जितने भी शिक्षक हैं, टीआरई 1, टीआरई 2 का, पूर्व का नियोजित शिक्षक, पूर्व का जितने भी बीपीएससी शिक्षक हैं, नए पुराने किसी भी कैडर का, उनके नए पॉलिसी के तहत ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। तो अभी और थोड़ा इंतजार करना पड़ सकेगा। साथ ही ट्रांसफर पोस्टिंग में एक और बाधा बन रही है कि एक सर्वे के अनुसार पता चला कि बिहार में महिला शिक्षिकाओं की संख्या अत्यधिक है। अब चूंकि महिलाओं का उनके ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ देना है, मनचाहा सहज और सुरक्षित स्थानों पर उनका तबादला कर पोस्टिंग कराने हैं, तो इस हेतु भी अभी कुछ विलंब हो रहे हैं। साथ ही चूंकि परस्पर स्थानांतरण के भी लाभ देने हैं, तो परस्पर स्थानांतरण में शिक्षकों की जो सबसे अत्यधिक डिमांड है वह है गया, पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर जैसे विकसित शहर और विकसित डिस्ट्रिक्ट, तो इस हेतु भी थोड़ा विलंब हो रहे हैं। साथ ही यूपी के जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, क्योंकि दूसरे राज्यों के शिक्षक शिक्षिकाओं में यदि देखा जाए तो सर्वाधिक संख्या में यूपी के ही शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, तो उनके द्वारा जो मांग की जा रही है वह उनके राज्य से सटे हुए जो जिला है उन जिलों में वो जाना चाहते हैं। साथ ही वैसे जिलों में वे जाना चाहते हैं, वैसे क्षेत्रों में वो जाना चाहते हैं जहां से डायरेक्ट ट्रेन उनके जिला तक, उनके जिला मुख्यालय तक या उनके क्षेत्र, उनके जो घर है उनके आसपास जा सके, उन क्षेत्रों में वो ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो सारे पहलुओं पर नजर डाली जा रही है शिक्षा विभाग के द्वारा, इस वजह से विलंब हो रहे हैं। आप धैर्य रखें, देर होगा लेकिन दुरुस्त होगा। बात करें निरीक्षित पदाधिकारियों का कि पूरे बिहार भर के विद्यालयों का निरीक्षण चल रहा है। हालांकि के पाठक के रहते हुए जिस प्रकार से निरीक्षण की प्रक्रिया अपनाई गई थी उससे अलग डॉक्टर ए सिद्धार्थ के द्वारा निरीक्षण की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, लेकिन यहां भी वही दोहराया जा रहा है कि निरीक्षित पदाधिकारी जब निरीक्षण करने हेतु जा रहे हैं तो यदि कहीं भी विद्यालयों में कोई खामियां पाया जा रहा है, विद्यालय प्रबंधन के द्वारा अर्थात वहां के प्रधानाध्यापकों के द्वारा कोई अनियमितताएं या गड़बड़ियां की जा रही हैं, शिक्षक शिक्षिकाओं की लापरवाहियां देखी जा रही हैं, तो उन पर कार्रवाइयां करने हेतु जद्दोजहद चल रहा है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी जो लापरवाही दिख रही है अधिकारियों की ओर से, वह यह दिख रहा है कि वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक जिनके पास पैसा है, उनका पकड़ है, पहुंच है, पहचान है, पैरवी है, तो उन गलतियां होने के बावजूद भी उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। उनसे घूस लेकर के, मोटा रकम लेकर के पदाधिकारी उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि जो सही है, नियमित है, समयबद्ध है, भोले भाले शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका कहीं से कोई तामझाम लाग लपेट नहीं है, उन शिक्षक शिक्षिकाओं को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। शिक्षा विभाग की नजरों में अधिकारी खुद अपना प्रभुत्व, अस्तित्व कायम करने के लिए, वहां वजूद बनाए रखने के लिए इस प्रकार की गलतियां कर रहे हैं। तो शिक्षा विभाग से मांग करेंगे कि वैसे अधिकारी पर नकेल कसा जाए जो गलती होने के बावजूद भी घूस लेकर के उन पर कार्रवाई न कर, उनके बजाय सिर्फ शिक्षा विभाग की नजरों में बने रहने के लिए, अपना वजूद वहां बनाए रखने के लिए जो सही है, जो समयबद्ध है, नियमित है, जो भोले भाले शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। यदि हम बात करें कि जब के पाठक थे उस समय भी विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर, विद्यालयों में सारे सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु एक बहुत ही आंदोलनरत तरीके से कार्य हुए। उसी प्रकार से एसीएस सिद्धार्थ के रहते हुए भी कार्य कराए जा रहे हैं। तो एसीएस सिद्धार्थ के रहते हुए जो कार्रवाई हो रहे हैं, तो यहां भी काफी कमियां, खामियां, लापरवाहियां देखने को मिल रहे हैं। हाल ही खबर मिली है कि जिस प्रकार से के पाठक के रहते हुए अनियमितताएं बरती गई, जिस प्रकार से वहां पे कमीशनखोरी, घूसखोरी, घोटालेबाजी चला, उसी प्रकार से एसीएस सिद्धार्थ के रहते हुए जो कार्य किए जा रहे हैं विद्यालयों में, वहां पे घटिया क्वालिटी का कार्य हो रहा है, वहां पे भी कमीशनखोरी, घोटालेबाजी हावी है। अभी विद्यालयों में सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु, सारे सामग्रियां उपलब्ध कराने हेतु, मरम्मती का कार्य कराने हेतु, विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य कराने हेतु योजना तैयार किए जा रहे हैं, योजनागत तरीके से कार्य कराए जाएंगे। लेकिन जब तक कमीशनखोरी, घूसखोरी, घोटालेबाजी पर नकेल नहीं कसा जाएगा, तब तक विद्यालयों का कायाकल्प नहीं हो सकता है। यह भी सरकार को समझना होगा। ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के काफी ज्यादा शिक्षा विभाग के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के अब सख्ती बरतना आरंभ कर दिया है शिक्षा विभाग।
वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जो लगातार ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बना पा रहे हैं, उनका वेतन रोकने हेतु एक खौफनाक पत्र जारी किया गया है, धमकी भरा पत्र जारी किया गया है। तो वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जो ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने में अपना असहमति जता रहे हैं, वे इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, उनको अब सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। आपको हर संभव प्रयास करने हैं कि ऑनलाइन अटेंडेंस आप बना सके, ताकि आपका वेतन में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। वहीं हम बात करें विद्यालयों में मध्याह्न भोजन को लेकर के, तो शिक्षा विभाग के द्वारा एक नई योजना आरंभ की जा रही है, जिसके तहत जीविका दीदियों को कार्यभार सौंपे जाएंगे। अभी एसटी एससी जो विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में जीविका दीदियों को मध्याह्न भोजन बनाने और बच्चों को खिलाने हेतु जिम्मेदारियां सौंपने की योजना बनाई जा रही है। लेकिन यदि यह सफल रहा तो पूरे बिहार भर के जितने भी विद्यालय हैं, चाहे वह एससी एसटी विद्यालय हों, चाहे वह पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत जो विद्यालय हैं, या फिर शिक्षा विभाग के तहत जो विद्यालय हैं, सभी विद्यालयों में चलने वाले मध्याह्न भोजन की जिम्मेदारी जीविका दीदियों को दे दिए जाएंगे। इसकी मांग मैंने पूर्व के कई वीडियो में कर रखा है। शिक्षा विभाग का एक अच्छा पहल है जीविका दीदियों को रोजगार देने एवं मध्याह्न भोजन हेतु उन पर जिम्मेदारी सौंपने का। वही हम बात करें यदि थोड़ा हटके, तो अभी बिहार में जमीन का सर्वे चल रहा है। पूरे 1 वर्ष के अंदर पूरे बिहार भर के जमीन का सर्वे करा लेने हैं। तो इसमें आप सभी शिक्षक शिक्षिकाएं जो हैं, आपको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि जमीन का सर्वे जो चल रहे हैं उसमें कौन कौन से पहलू हैं और किन किन बातों को लेकर के इसमें अत्यधिक नजरें डालनी है, अत्यधिक सतर्कता बरतनी है। साथ ही अपने आसपास के जो भी आपके पड़ोसी हैं, जो गांव में रहने वाले हैं, आपके हित रिश्तेदार हैं, दोस्त यार हैं, उन्हें भी आप पूर्ण रूप में जानकारियां जुटा करके उन्हें जागरूक करें, ताकि किसी के साथ कोई अनापत्ति घटनाएं न घट सके, किसी का जमीन रहते हुए भी, उसके कब्जे में होते हुए भी और उनका जमीन न छिन जाए, तो भी आपको प्रयास करने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी शिक्षक साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।